हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज हम लोग कल हमने पढ़ाया था और वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस का पूरा डीपली नॉलेज है। एक बार उसको याद करते हुए देखते हैं कि आपको याद हुआ, उसमें हुआ था कि अफर्मेटिव टाइप जो भी सेंटेंस है उसमें एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है, डू और डज का। और डू डज का प्रयोग के लिए हमने बताया था कि केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, THIRD, थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष के रूप में कौन रहता है? ही, सी और नेम, सिंगल नेम। थर्ड पर्सन में होता है सिंगल नेम। ही, सी और नेम, और सिंगल नेम के साथ कुछ भी आवे, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तब केवल डज का प्रयोग होता है, डज का। अब बाकी सब में डू का प्रयोग कल हम ये बता दिए थे, और इसी को याद रखिए, सब क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, या उसको इम्प्रोग्रेसिव टेंस कहिए या फिर कंटिन्यूअस टेंस कहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान का सबसे बड़ा तरीका है कि जिस वाक्य के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है और रहे हूं, रहे हूं इत्यादि हो तो वो प्रेजेंट, PRE, प्रेजेंट, SENT, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, PERFECT, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, कंटिन्यूअस कहिए, या इम्प्रोग्रेसिव, इम्प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, कुछ भी, मतलब जिससे ये पता चले कि कार्य जारी हो, और समय की चर्चा इसमें नहीं किया जाता है। जैसे समय का चर्चा किया जाएगा रहा है, रही हो के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो इससे संबंधित इसके बनाने का सबसे बड़ा रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम का प्रयोग इसमें होता है, इज आर एम का प्रयोग होता है, और प्लस वर्ब का पांचवा रूप, और प्लस वर्ब का चौथा रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बनाने का इसी फॉर्मेट पे तैयार किया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका सेंटेंस देखिए, जैसे वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो वह का अंग्रेजी होगा ही इज, बोले है ना, इसी फॉर्मेट पे बनाया जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? वह खाना खा रहा है, ही इज, और खाना का फूड, और खाना खाना के इट, ही इज ईटिंग फूड, ING, ईटिंग, FW। ये तो सिंपल था, ये सिंपल है। इसके पहले वाला जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, इसके बाद वाला थोड़ा सा। अब आपको इसमें एक और बात याद रखना है कि वर्ब का फॉर्म याद रखना है। वर्ब का फॉर्म अगर याद नहीं होता है तो समझिए इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना संभव नहीं हो पाएगा, हमको लगता है। और आप लोगों को वर्ब का फॉर्म याद रखना ही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता है आप बना लीजिएगा, जिससे, अच्छा एक बार और देखिए, अगर ये याद नहीं होता है तो बात समझिए, जिससे काम का जारी होना प्रतीक हो, जिससे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी ये काम जारी है, इससे पता चलता है कि जो काम वर्तमान समय में जारी हो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बनाने का ये फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। और इस टाइप के सभी क्वेश्चन अगर नहीं आए, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है तो इज ही ईटिंग फूड, वह क्या खा रहा है। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, जो भी इंट्रोगेटिव शब्द आता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, क्यों,
मतलब कि जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। कैसे, कहां, कब इत्यादि अनेकों शब्द है जिससे यह पता चले कि कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उससे जब क्या, क्यों, कब, कैसे इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है तो उसका प्रॉपर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या खा रहा है। ध्यान दीजिए, वो क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है, दोनों इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है। ठीक, लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए तब उसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग लिखा जाता है। जैसे वह क्या खा रहा है, व्हाट, क्या का स्पेलिंग व्हाट, WHAT, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, ही इज, व्हाट इज ही ईटिंग। और जब पहले आ जाए तब इसको इज ही ईटिंग, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इसी पे आपको केवल फोकस करना है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आ जाए तो उसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग लिखा जाता है, और जब बीच में ना आ जाए, पहले आए, तो उसको इज आर एम से काम चला लिया जाएगा। जैसे डू डज वाले में हम, अच्छा अगर आप वीडियो को, नए नए वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भाई, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको इसमें जो कुछ कमी लगे तो। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम पूरा हो चुका हो, पहचान के लिए जो काम पूरा हो चुका हो। अच्छा, को सेंटेंस के सेंस पे ध्यान दीजिएगा तो काम पूरा हुआ हो, और संकेत पे ध्यान दीजिएगा तो जिस वाक्य के अंत में या है, उसके बाद ये है, तब ये हूं, और उसके बाद चुका है, चुकी है, चुके हूं, चुके हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाया जाता है। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंस है, जरूरी है इसमें वर्ब का फॉर्म याद करना। वर्ब को 5 फॉर्म में मतलब कि बांट के पढ़ा गया है। वर्ब मतलब क्रिया, और उसी को याद करना सबसे जरूरी है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म को लिख दे रहा हूं, आपको याद कर लेना है। जैसे गो, गो मतलब होता है जाना, जाना। इसका V1 हुआ गो, V2 होता है गो के बाद वेंट, और V3 गॉन, V4 गोइंग, और V5 गोज। ठीक, तो इसी तरह से कुछ और मैं लिख दे रहा हूं, आपको उसको नोट करते चलना है। कुछ फॉर्म लिखना है। अच्छा देखिए, भी मतलब वर्ब के फॉर्म कैसे तैयार किया जाता है। तो किसी वर्ब में EN ED लगा के वर्ब का फॉर्म तैयार किया जाता है। EN और ED लगा के वर्ब का बाकी फॉर्म तैयार किया जाता है। जैसे V2, V3 और V5 में, तो V4 में केवल ING लगाया जाता है, V5 में S और ES का प्रयोग किया जाता है। प्रॉब्लम है केवल किस में, तो V2 में और V3 में, V2 में और V3 में। तो सभी V2, कुछ V2 है जिसमें EN और ED लगा के बनाया जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के 5 रूप के बारे में अच्छे से वर्णन करने वाला हूं, और उसके बारे में एक कोड ट्रिक के माध्यम से आपको वो सभी कंप्लीट करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।